महाराष्ट्र का कोकण क्षेत्र, जिसके घने जंगलों के बीच से 11 किलोमीटर की एक लंबी घाटी पास होती है, नाम है अंबोली घाट। इस घाटी के दोनों छोर पर जो गांव बसते हैं, वहां के लोग भी शाम ढलने के बाद अकेले इस घाटी के अंदर नहीं जाते। अब इस बात से अनजान सिद्धार्थ नाम का लड़का रात के अंधेरे में अकेले अपनी मोटरसाइकिल लेके अंबोली के जंगलों में घुस जाता है। उसके साथ जो हुआ उसे इमेजिन करके ही रूह कांप जाती है। घटना 2017 की है। सिद्धार्थ मध्य प्रदेश का रहने वाला था और पुणे के हिंजेवाड़ी में एक IT कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। एक लॉन्ग वीकेंड पर उसने अपनी मोटरसाइकिल से गोवा जाने का प्लान बनाया। ऑफिस में एक दोस्त ने उसे सलाह दी, जब तुम गोवा जाओगे तो अंबोली घाट वाला रूट लेना, वहाँ के जंगल और वाटरफॉल्स बहुत शानदार हैं। पर उस दोस्त ने ये नहीं बताया कि अंबोली घाट को दिन में ही पार कर लेना चाहिए। सिद्धार्थ शनिवार सुबह 7 बजे निकला। उसे लगा कि वो शाम 5 बजे गोवा पहुँच जाएगा। दोपहर के 3:30 बज रहे थे जब वो NH 48 पर एक मंदिर के पास रुका जहाँ भंडारा चल रहा था। वहाँ एक स्थानीय आदमी ने उससे पूछा कि वो किस रास्ते से जा रहा है। सिद्धार्थ के अंबोली घाट कहते ही वो आदमी रुक गया और बोला, शाम ढलने से पहले कैसे भी अंबोली घाट पार कर लेना, रात के अंधेरे में उसे क्रॉस मत करना। सिद्धार्थ ने वजह पूछी तो उस आदमी ने बस इतना ही कहा, जैसा बोला है वैसा बात मानने का। शाम के 5:30 बज चुके थे और भारी बारिश शुरू हो गई। सिद्धार्थ अंबोली से 20 किलोमीटर दूर एक बस शेड के नीचे रुका। वहाँ एक 40-45 साल की औरत पहले से खड़ी थी। जब सिद्धार्थ ने उनसे पूछा, आंटी अंबोली घाट कितनी दूर है, तो उस औरत ने बस इतना कहा, अंबोली मत जाओ अभी। बारिश कम होते ही वो औरत गांव की तरफ चली गई और सिद्धार्थ रिस्क लेते हुए अंबोली घाट की ओर बढ़ गया। रात के करीब 7:45 बज रहे थे। 10 किलोमीटर लंबी घाटी, घना जंगल और पिच डार्क अंधेरा। सिद्धार्थ की बाइक की हेडलाइट ही एकमात्र सहारा थी। जैसे ही घाट खत्म होने वाला था, उसे एक 70-75 साल का बूढ़ा आदमी दिखा जो बोरी लेकर जंगल से सड़क पर आया। सिद्धार्थ ने सोचा पास में गांव है तो शायद ये वहीं का होगा। उसने उस आदमी को लिफ्ट दी। बारिश तेज हो गई तो उस आदमी ने सिद्धार्थ को अपने घर पर रात बिताने का न्योता दिया। सिद्धार्थ के पास कोई और रास्ता नहीं था। वह घर बहुत पुराना था। उस आदमी की एक जवान बेटी भी थी जिसने सिद्धार्थ को चाय दी। रात को सिद्धार्थ को भूख लगी थी पर किसी ने खाने के लिए नहीं पूछा। रात के 11:15 बजे सिद्धार्थ को अगरबत्ती की महक आई और बाहर से कुदाल चलने की आवाज सुनाई दी। उसने चुपके से बाहर झांका तो देखा कि वही बूढ़ा आदमी बैकयार्ड में गड्ढा खोद रहा था और वहाँ अगरबत्ती जल रही थी। सिद्धार्थ अंदर भागा और कमरे की दीवार के एक छेद से बगल वाले कमरे में झांका। वहाँ का नजारा देखकर उसका खून सूख गया। एक चौकी पर सफेद कपड़े से ढकी डेड बॉडी लेटी थी। वो लड़की उस बॉडी के पास बैठकर सुबक सुबक कर रो रही थी। सिद्धार्थ समझ गया कि वो गलत जगह फंस गया है। उसने एक फेक कॉल का नाटक किया कि उसके किसी रिश्तेदार का एक्सीडेंट हो गया है और उसे अभी निकलना होगा। वो पूरी रात बाहर अपनी बाइक के पास खड़ा रहा। सुबह 4 बजे जैसे ही हल्का उजाला हुआ, वो वहाँ से भागा। अभी वो हाईवे पर 700 मीटर ही चला था कि उसे महसूस हुआ कि उसकी बाइक कोई पीछे खींच रहा है। उसने साइड मिरर में देखा तो उसके होश उड़ गए। पीछे एक औरत काली साड़ी में बैठी थी जिसका पीठ सिद्धार्थ की पीठ से लगा था। सिद्धार्थ ने अपनी आंखें आधी बंद की और जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। वो चाहकर भी बाइक तेज नहीं कर पा रहा था क्योंकि इंजन पर बहुत दबाव था। करीब 15-20 मिनट के उस नर्क जैसे सफर के बाद उसे एक मंदिर दिखा। उसने बाइक सीधे मंदिर के सामने रोकी और 1.5-2 घंटे तक वहीं बैठा रहा। जब सूरज पूरी तरह निकल गया तब जाकर उसने अपनी आगे की यात्रा शुरू की। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा कुछ हुआ है? हमें नीचे दी गई ईमेल ID पर अपनी कहानी भेजें।